इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड टू इन्वेस्ट इन 2025। जी हाँ, अभी भाई आरबीआई ने जो है रेपो जो रेट्स होती है वो यहाँ पे जो है कट कर दी है, तो जिसकी वजह से काफ़ी सारी जो कैटेगरीज होती है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसको आप लुकआउट कर सकते हो, शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। कितनी कैटेगरीज होती है, आइडल टर्म क्या होता है इन्वेस्टमेंट का डेट फंड्स के अंदर, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड दिस वीडियो इज जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पस। पहले तो देखो, आरबीआई ने जो रेपो रेट कम की है उसका सिंपल सा इंपैक्ट समझ लीजिए। रेपो रेट जब भी यहाँ पे कम होती है, इंटरेस्ट रेट बेसिकली कम होते हैं, तो बॉन्ड की जो हील्ड होती है वो भी यहाँ पे जो है डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखो, अगर मैं डेट म्यूचुअल फंड के अंदर बात करूं तो मोटा मोटा 9 टाइप की कैटेगरी रहती है। वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिक्विड फंड्स के साथ में। तो अगर आपका आइडियल टेन्योर केवल 6 महीने का है और टेबल्स के अंदर, कमर्शियल पेपर्स के अंदर ये फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो ये बेस्ट रहता है इमरजेंसी फंड्स को इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कभी भी आप आराम से एग्जिट मार सकते हो, कोई एग्जिट लोड वगैरह नहीं लगता है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो लिक्विड फंड के अंदर अगर मैं हाईएस्ट एम साइज बात करूं, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, आदित्य बिरला, ये आपको देखने को मिल जाते 70 हजार करोड़ के इनके पास में एम साइज है। रिटर्न्स अगर आप देखोगे, एक साल के अंदर 7% का है, 2 साल का सीएजीआर भी ऑलमोस्ट 7% का है, 3 साल में आपको ऑलमोस्ट 6.5% से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, और 5 साल अगर 10 साल की बात करो तो ऑलमोस्ट 6% का कैगर रेट जो है आपको देखने को मिल जाता है। अगर बाकी फंड्स के भी यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे, ऑलमोस्ट इतना ही रिटर्न्स होता है, केवल डेसिमल्स में आपको फर्क देखने को मिलता है। तो अगर इमरजेंसी फंड्स पार्क करने तो लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स की तरफ जा सकते हो। सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी होती है वो आपकी होती है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अगर एटलीस्ट आइडियल टेन्योर आपका मिनिमम 2 साल का है तो इस टाइप के फंड के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, सीपीज हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, एक साल के अंदर इन बॉन्ड्स ने भी 10% का यहाँ पे रिटर्न निकाल के दिया है, और अभी जब इंटरेस्ट रेट कम हुए तो काफी अच्छा खासा एनएवी के अंदर जंप हुआ है। 2 साल के अंदर बात करूं 8% का सीएजीआर देखने को मिल जाता है, 3 साल में भी ऑलमोस्ट 8% से ऊपर का देखने को मिल जाता है, 5 साल में ऑलमोस्ट 7%, और पिछले 10 सालों में भी आप देख सकते हो सभी फंड, किसी भी फंड को अगर आप चूज कर लेते हो 7 से 8% का कैगर रेट देखने को मिलता है। अब इसके अंदर अगर मैं टॉप फंड्स की बात करूं तो हाईएस्ट एयूएम के साथ में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया, कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म हो गया, एचडीएफसी शॉर्ट टर्म हो गया, इनको आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो भाई सबसे ज्यादा हाईली रिस्क की कैटेगरी होती है, जिसका नाम ही भाई क्रेडिट रिस्क फंड होता है। तो 4 साल से ज्यादा का अगर आपका टेन्योर है पार्क करने का, तभी जाकर इस कैटेगरी के अंदर एंटर करना। तो जिन कंपनी के भाई जो रेटिंग्स होती है ना काफी ज्यादा लो होती है, उस टाइप के बॉन्ड्स के अंदर ये वाले फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। तो भाई इसके अंदर अगर आप रिटर्न देखोगे ना, कई फंड्स के स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो 18% का एक साल का रिटर्न निकाल के दिया है। यहाँ पे आप देखोगे 23% का भी एचएसबी ने रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये काफी ज्यादा हाईली रिस्की होते हैं। यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा आपको जो है कई बार अप्स देखने को भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, कई बार डाउन भी साइड भी देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप एवरेज देखोगे, एक साल के अंदर इन फंड्स ने भी 10%, 12%, ऑलमोस्ट 23%, 18%, 24% के भी रिटर्न निकाल के दिए है। अगर आप 5 साल 10 साल की भी बात करते हो तो 8% से ज्यादा का ही सीएजीआर आपको देखने को मिल जाता है। अब इस कैटेगरी के अंदर मैं हाईएस्ट एम से साइज की यहाँ पे बात करूं तो 7,000 6,000 करोड़ के साथ में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई यहाँ पे लीड करते हैं, बाकी सब के अंदर बहुत ही कम पैसा लगा हुआ है। अब भाई जो चौथी आपकी कैटेगरी वो बैंकिंग एंड पीओसीयू डेट फंड वाली है, तो उसमें भी 3 साल का मिनिमम आपको टेन्योर रखना पड़ेगा। तो ये जो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो बैंक्स और पीसीयू के स्पेशली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे भी बॉन्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो इस साल यहाँ पे 11%, 10% के रिटर्न निकाल के दिए। 3 साल के भी अगर आप एवरेज देखते हो 7 से 8% का रिटर्न देखने को मिल जाता है, और 5 साल के अंदर आपको 6 से 7% का, और 10 साल के अंदर 7 से 8% का कैगर रेट एवरेज देखने को मिलता है। इसमें भी अगर आप हाईएस्ट एयूएम साइज की बात करेंगे तो बंधन यहाँ पे सबसे ऊपर है जो कि लीड करता है। इसके बाद में एक्सिस हो गया, और उसके बाद में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो गया जिसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है। उसके बाद भाई जो 5वीं कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स की है, बेसिकली जो AAA स्टार वाले जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी 2 से 3 साल का आपको समय यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन हुए तो बॉन्ड की प्राइस अब जा चुकी है, तो यहाँ पे भी
10-10, 11-11% के आपको एवरेज जो है रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं। 2 साल के अंदर भी 8 से 9% का CAGR, 3 साल में भी 7 से 8% का, और 5 साल में 6 से 7% का CAGR देखने को मिल जाता है। अगर 10 साल की बात करूं, काफी ज्यादा फंड्स नहीं है, लेकिन स्टिल 6 से 7% का कैगर रेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर अगर मैं हाईएस्ट एम साइज बात करूं तो HDFC हो गया, ICICI प्रूडेंशियल हो गया और आदित्य बिरला हो गया, ये सारे फंड्स लीड करते हैं और अच्छा खासा 30,000 करोड़ के समथिंग का पैसा इन सभी के अंदर ऑलमोस्ट लगा हुआ है। मतलब इतना एम साइज लेके ये लोग चल रहे हैं। अगली भाई जो कैटेगरी है वो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स की है, और इंटरेस्ट रेट जब भी चेंज होती है ना, उसी को ध्यान में रखकर फंड मैनेजर जो है यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो इसमें भी आपको 2 से 4 साल का भाई पीरियड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इन फंड्स में भी अगर मैं बात करूं, इस साल 11-12% के भी रिटर्न यहाँ पे निकल के आए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कट हुए हैं। बेसिकली 2 साल में अगर आप देखते हो 8 से 9% का एवरेज देखने को मिल जाता है, 3 साल में भी आपको 8 से 9% और 5 साल में 5 से 6-7% का एवरेज CAGR यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एम साइज बात करूं यहाँ पे एज कंपेयर टू द कॉर्पोरेट बॉन्ड इतना ज्यादा एम साइज नहीं है। ICICI लीड करता है 14,000 करोड़ के साथ में, बाकी सब में देखोगे तो 10,000 करोड़ के नीचे का इन्वेस्टमेंट है। और ऐसा नहीं है भाई ये बॉन्ड्स नेगेटिव में रिटर्न्स नहीं देते, क्योंकि डायनेमिक्स बॉन्ड्स है, फंड मैनेजर इंटरेस्ट रेट को जो है पहले से जज करके अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। तो कई बॉन्ड्स यहाँ पे आपको थोड़े बहुत नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में भाई गवर्नमेंट वाली फंड की कैटेगरी आती है, जिसको हम लोग गिल्ड फंड बोलते हैं, और यहाँ पे भी जो है आपको 5 साल का टेन्योर यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बेसिकली क्रेडिट जो रिस्क है वो तो नहीं है, क्योंकि पैसा डूबेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का जरूर रिस्क है। ये 100% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे 10 से 11% का इस साल आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, 2 साल में 8 से 9% का, और इसके अलावा 3 साल के अंदर 8 से 9% का CAGR देखने को मिलता है। अगर मैं 5 साल 10 साल की बात करूं तो वहां पे आपको 6 से 7% का कैगर रेट देखने को मिल जाता है। इसके अंदर अगर आप हाईएस्ट एम साइज की बात करते हैं तो SBI और ICICI यहाँ पे लीड करते हैं। लेकिन इसके अंदर भी ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, तो इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज हुए तो नेगेटिव के अंदर भी रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भाई हमारी लास्ट कैटेगरी आती है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट का बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये लोग निवेश करते हैं, 5 साल का आपको पीरियड यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो जब भी इंटरेस्ट रेट गिरते इसके अंदर आपको हाई प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर भाई ज्यादा एम साइज वाले आपको बॉन्ड्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 साल में अगर मैं रिटर्न की बात करूं वही 10 से 11% का है, 2 साल में 8 से 9% का CAGR एवरेज है, और 3 सालों के अंदर भी 9 से 10% का है। बाकी इस फंड के अंदर ज्यादा लॉन्ग टर्म वाले बॉन्ड्स आपको अभी राइट नाउ देखने को नहीं मिलेंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग की कौन सी फेवरेट कैटेगरी है स्पेशली डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।